हाय फ्रेंड्स, आज हम 7 मई 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच शुरू करने का फैसला किया है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ऑप्शन बी रूस। भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। लास्ट ईयर 2+2 संवाद इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ और अब की बार भारत और रूस के बीच। यहाँ रूस के बारे में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। राजधानी है मॉस्को। इंडिया व रूस के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास हुआ था। जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया। बेकाल झील रूस में है। माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ रूस में है। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है रूस। और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सोली सोहराबाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे। सोली सोहराबाजी का निधन हुआ है, कौन थे वो। ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। सोली सोहराबाजी अटॉर्नी जनरल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वे अब तक 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। 29 अप्रैल 2021 को निधन हुआ है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र लगाया है। पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र लगाया है, कहाँ पर लगाया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन सी सिक्किम। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में लगाया है। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपनी खोज में 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में वेनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 56 kVA के पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। 1949 से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल विपिन रावत हैं और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। सिक्किम में IIT बॉम्बे की सहायता से पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र लगाया गया है। यहाँ सिक्किम के बारे में देखते हैं। सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में अभी हाल ही में नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया। गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया है। होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। ऑप्शन सी SBI। SBI बैंक ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में जिसके अध्यक्ष दिनेश खारा हैं, जिसने हाल ही में होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। नाटो सैन्य अभ्यास अमेरिका और किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है।
ऑप्शन ए अल्बानिया। अमेरिका और अल्बानिया के बीच नाटो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नाटो ने पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, जिसको अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ शुरू किया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया है, जो दिल्ली में आयोजित होनी थी? ऑप्शन सी यूएई। दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में यूएई में स्थानांतरित कर दिया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात ने होप मिशन मंगल पर भेजा है। आईपीएल का 13वां संस्करण मुंबई इंडियंस जीता है। अरब देशों में परमाणु रिएक्टर लगाने वाला देश यूएई है। 2019 में इंडिया के पीएम को जायद पदक यूएई के द्वारा मिला है। और सियोल शांति पुरस्कार 2018 में इंडिया के पीएम को मिला। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 4 मई। अभी हाल ही में 2021 में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 2020 में विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अभी 4 मई को मई का पहला मंगलवार था, जिसको विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, और पिछले साल 5 मई 2020 को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2020 का थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, जो अभी हाल ही में 4 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वेस्टओपन और मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। वेस्टओपन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बोटास, जिन्होंने पोल से शुरुआत की, निराशाजनक तीसरे स्थान पर आए हैं। लुइस हैमिल्टन प्रथम स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन सी बर्मिंघम, इंग्लैंड में 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2020 का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ फिर से बनाया गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक के अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को अहमदाबाद में हुई, जिसके अभी हाल ही में 3 वर्ष के लिए अमिताभ चौधरी को फिर से एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज़ 7 मई 2021 की। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि आईपीएल 2021 सीजन को स्थगित कर दिया है। अभी हाल ही में आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया है कोविड-19 की वजह से, जबकि इसको रद्द नहीं किया गया है। इससे पहले दिन में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें संस्करण को जैव बुलबुले में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था और आईपीएल की शुरुआत 9 अप्रैल 2021 को हुई थी, जिसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया है, रद्द नहीं किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास में भारत में पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किया है। भारत में पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण द्वारा आईआईटी मद्रास में किया गया है। फ्रेंड्स, यही हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो को जितना उसके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।